सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार, शोषित, पीड़ित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के शिक्षित, बुद्धिजीवी एवं अच्छे बुरे की समझ रखने वाले अनपढ़ व्यक्ति एवं विपक्षी सभी राजनीतिक पार्टियां एवं गैर राजनीतिक सभी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के सभी व्यक्तियों की सहमति से एक मुहिम चलाने के लिए आप सभी से एक विशेष अपील करने हेतु आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के बाद इस वीडियो पर और इस मुहिम पर अपनी सहमति या असहमति मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर प्रकट करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। करहा रही है 85% इस देश की आबादी इन जालिमों के शासन से। करहा रही है 85% इस देश की आबादी इन जालिमों के शासन से। अरे गफलत की नींद से जागो और इस मुहिम से जुड़कर बचा लो इस देश को और जुदा करो हमेशा के लिए इन्हें शासन से, और जुदा करो हमेशा के लिए इन्हें शासन से। सम्मानित साथियों, आज देश में जो भयावह स्थिति है, रोजाना बेकसूर और बेगुनाह लोगों पर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं। ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं और अब भी हमने अपने सोए हुए ज़मीर को नहीं जगाया तो ये अत्याचार हमारा और हमारे बच्चों का जीना दुश्वार कर देंगे। सम्मानित साथियों, मैं परसों दिनांक 8/3/2024 को दिन शुक्रवार को मैं अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस रामपुर में शहीद सोमेश भाई को न्याय दिलाने हेतु हमारे जनपद रामपुर के क्रांतिकारियों द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन धरने में सम्मिलित हुआ था। इस धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होकर मुझे समाज के ठेकेदारों की सत्यता का बड़ा कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ, जिसे इस प्लेटफार्म पर शेयर करना उचित नहीं है। लेकिन उस दिन के प्राप्त अनुभव से मुझे महसूस हुआ कि हम पर जो आज जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहे हैं वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ही पोषित राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेताओं के बदौलत हो रहे हैं। क्योंकि इनके दांत खाने के और दिखाने के और हैं। हमारे देश और हमारे बच्चों के भविष्य के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यही हमारे द्वारा पोषित नेता हैं। सम्मानित साथियों, अगर हम ऐसे ही सोते रहे और शांत रहे, जो देश की आज़ादी के बाद से 10 साल पहले तक जो कभी नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ है, और जो इन 10 सालों में नहीं हुआ है वो आने वाले 5 सालों में होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए 3 मंत्रों पर काम करना होगा। पहला मंत्र, शिक्षित बनो। दूसरा, संगठित रहो। और तीसरा, संघर्ष करो। हम लगभग शिक्षित तो कुछ हद तक हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक संगठित नहीं हुए हैं। उनके संगठित होने का मतलब हजारों संगठनों में बंटना नहीं था, बल्कि एक ही बैनर तले संगठित होकर रहना था। इसलिए आज हम पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। इन जुल्म अत्याचारों के जिम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के नेता हैं जो हमारे टुकड़े टुकड़े करके हम अलग अलग बांट रहे हैं। इसलिए हमें अपने और अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए 2 मुहिम चलाना अति आवश्यक है। पहली मुहिम ईवीएम को हटाना, जिसकी लड़ाई हमारे देश के क्रांतिकारी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। और दूसरी मुहिम
हमें हमारे द्वारा पोषित इन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, इन्हें एक ही प्लेटफार्म के नीचे लाने के लिए। क्योंकि इन्हें पूरी जानकारी होने के बाद भी कि हम संख्या बल में इतने ज़्यादा नहीं हैं कि अलग अलग बंटकर अपने बलबूते पर अपनी सरकार बना लें। फिर भी ये अपने सुख साधन बनाए रखने के स्वार्थ में अपनी गंदी राजनीति की बदौलत हमें एक प्लेटफार्म पर लाने की बजाय अलग अलग बांट रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। यदि ये सारे विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफार्म पर आ जाएं, तो ये प्रधानमंत्री क्या प्रधान भी नहीं बन सकते। इसलिए हमें सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलकर इन्हें एक प्लेटफार्म के नीचे लाना होगा, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और हम इस वक्त को जाया नहीं जाने देंगे। और ये सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हम सबकी अपील करने के बाद भी एक प्लेटफार्म के नीचे नहीं आती हैं, तो हम सभी देशवासी इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और अपने गांव मोहल्लों में इन्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इस मुहिम को चलाने के लिए हमें कोई धरना प्रदर्शन या कोई हथियार वाली लड़ाई या कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करना है, बल्कि अपने घरों में ही बैठकर अपना काम बिना छोड़े, बल्कि संवैधानिक दायरे में रहकर कलम और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सच्चा और सरल कार्य करना है। क्योंकि आपके सामने गौतम बुद्ध और अंबेडकर साहब का प्रमाण मौजूद है। इन दोनों महापुरुषों ने कभी भी असंवैधानिक या हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि विचारों और कलम की ताकत से ही इन्होंने देश को वो दिया जो आज तक कोई नहीं दे पाया। इस मुहिम को संवैधानिक दायरे में रहते हुए और बिना हथियार के ही इस मुहिम को सफलता के शिखर तक ले जाने का पूरा खाका मेरे पास तैयार है, जिसके द्वारा आप बिना हथियार उठाए, बिना कोई असंवैधानिक कार्य किए, बिना अपना कार्य छोड़े हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। और अंबेडकर साहब द्वारा दिया गया मंत्र कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं, उस सत्ता पर भी हम लोग काबिज हो सकते हैं। इस रणनीति का खुलासा मैं समय समय पर आपके बीच करता रहूँगा। यदि आप इस मुहिम से भारी संख्या में मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आप रोजाना इस देश की राजनीति में भूचाल आता देखेंगे। आप सभी को मेरा पुरजोर तरीके से साथ देना होगा, लेकिन इस लड़ाई के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मेरा पूरा जीवन बर्बाद भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है, या मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है। क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा कटने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि वो रोजाना लोगों को जगाने का काम करता है। और इस देश की व्यवस्था रही है, जिसने भी इस देश के लोगों को जगाने का काम किया है, उसे अधिकतर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। लेकिन यदि आप मेरा साथ देंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो मैं इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कोई भी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि रोज हो रहे जुल्म अत्याचार से इस देश व समाज को बचाने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरे द्वारा दिए गए सही सुझावों का पालन करना है। यदि आपने मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का पालन किया और मेरा साथ दिया, तो ये भी निश्चित है कि इस मुहिम में हमारी जीत होना निश्चित है और इन वर्तमान हालातों से निजात मिलना भी निश्चित है। मेरा साथ आप लोगों को पैसा कौड़ी से नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को मेरा साथ मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करके मेरा साथ देना है। मेरा पहला सुझाव और अपील ये है कि हम सभी लोग, सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टी
सपा, कांग्रेस, बसपा आदि अन्य पार्टियों से ये अपील करेंगे कि आप सभी एक प्लेटफार्म के नीचे आकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर वर्ष 2024 का आम लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ें। हम सभी धर्मों के लोग आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। और यदि आप हमारी इस अपील को नहीं मानते हैं तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके किसी भी प्रत्याशी या आपके किसी भी समर्थक को अपने गांव या मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे और ना ही आपको वोट देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये भी मत भूलो कि आप हमसे हो, हम आपसे नहीं हैं। यदि हम आपको अर्श पर पहुंचा सकते हैं तो अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और सभी एक प्लेटफार्म के नीचे आकर 2024 का आम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ो। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और एक प्लेटफार्म के नीचे आकर मजबूत गठबंधन बनाकर सभी मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ो। जो भी मेरे इस सुझाव से सहमत है और इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो मेरे मिशन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सभी कॉन्टैक्ट नंबरों पर इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो देश के कोने कोने में पहुंच सके और हमारी इस मुहिम से देश के कोने कोने से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम सब मिलकर इस मुहिम को सफल बना सकें और अपना और अपने बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना सकें। दूसरा सुझाव, जो लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वो अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नाम, पता और फ़ोन नंबर सहित मेरे व्हाट्सएप नंबर 9639782177 9639782177 पर सेंड अवश्य करें। और ये भी लिखें कि मैं आपके साथ हूँ, ताकि मैं कल के वीडियो में उन क्रांतिकारियों के फ़ोटो समर्थन के रूप में अपने चैनल पर दिखा सकूं। और अब मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो अपने गांव मोहल्ले के ठेकेदार बनते हैं और अपने आप को जनता का हितैषी दिखाकर अपने आप को नेता बताते हैं, वो सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी भी हो सकते हैं या किसी अन्य सामाजिक या धार्मिक संगठन के पदाधिकारी भी हो सकते हैं। उनका इस मुहिम से जुड़ना अति आवश्यक है। यदि वो इस मुहिम से नहीं जुड़ते हैं तो इस मुहिम से ना जुड़ने का स्पष्ट कारण लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। आपके कारण का अनुभवी और बुद्धिजीवी लोग आकलन करेंगे। यदि उनके आकलन में आपका कारण सही नहीं पाया जाता है तो हम सभी आपका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करेंगे और मेरे चैनल के माध्यम से आपकी दिखावटी, झूठी और खोखली राजनीति का भी पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि अब जमीनी लोगों को नेता बनाया जाएगा और हवाई नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और वो लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनका नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी मुझे अपना नाम, पता, नंबर सहित जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें ताकि हम आपकी भावनाओं की कदर करके आपका सम्मान कर सकें। और आप में से किसी को भी मीडिया के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडिया वो कभी नहीं दिखा सकती जो हम चाहते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति इस मुहिम के बारे में अपना सुझाव देना चाहता है या कोई भी अपने विचार इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के मुखियाओं को अपनी बात
पहुंचाना चाहता है तो वो मुझे संवैधानिक दायरे में रहते हुए शॉर्ट वीडियो बनाकर मुझे भेजें। मैं उसे अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। जो भी सम्मानित साथी इस मुहिम के बुनियादी लीडर बनना चाहते हैं वो अपने फ़ोटो पर बुनियादी लीडर लिखकर मुझे सेंड करें। मैं उनके फ़ोटो बुनियादी लीडर लिखकर अपने चैनल पर रोज़ाना चलाऊंगा। और आपको ये भी अवगत करा दूं कि ये हमारी लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। बस मात्र 1 या 1.5 महीने के संघर्ष से ही हम इस मुहिम में सफलता पा लेंगे, क्योंकि ये समय इस मुहिम को चलाने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़कर अपना नाम क्रांतिकारियों में दर्ज कराएं और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। आप सभी से निवेदन के साथ पुनः अपील करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें, खुद भी जुड़ें और दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। यदि आप इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो आप पाएंगे कि हम बहुत जल्दी इस देश के शासक बन जाएंगे और इस देश का शासक बनकर हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। और अंत में इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लूँगा। यदि आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, और यदि आप बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लोग लिख, बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल तो मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना आपकी नस्लें आपको कोसेंगी और कभी आपको माफ़ नहीं करेंगी। अगली वीडियो में रामपुर जनपद के फर्जी नेताओं का खुलासा किया जाएगा और इस मुहिम को और तेज धार देने के लिए आगे की रणनीति आप सभी को बताई जाएगी। आप सभी को मेरा नमस्कार।